अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट और काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार मदरसा बोर्ड पटना की तरफ से। मदरसा पर बड़ा संकट, सरकार से बड़ी मांग। पूर्व चेयरमैन मदरसा बोर्ड के अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब की तरफ से बड़ी मांग की गई है। क्या मदरसा बोर्ड को लेकर जो काफ़ी दिनों से चिंताजनक की खबरें निकल कर आ रही है, मदरसा बोर्ड को लेकर जो सरकार का जो ढीला रवैया है और सरकार ने मदरसा बोर्ड को जिस तरीके से ख़त्म किया है और मदरसा बोर्ड को मुकम्मल तौर पर जहाँ चाहे वहाँ पर उन्होंने मदरसा बोर्ड को कर दिया है और मदरसा बोर्ड को भी भंग कर दिया है। ये अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब की तरफ से बड़ा मुतालबा किया गया है। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी जानकारी, आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें तो ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वज़ीर आला से हिंदुस्तान के आइन की दफ़ा 29-30 के तहत मदरसा बोर्ड रोल बनाने का मुतालबा अब्दुल कय्यूम अंसारी, जो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब की तरफ से ये बड़ा मुतालबा किया गया है कि देखिए संकल्प जो संख्या है वो 1090-80 के मदरसा बोर्ड के ऑडिशन एक्ट और मदरसा बोर्ड रोल 22 के तहत रद्द किया जा चुका है। अब ये वजूद में नहीं है। आप जानते हैं कि मदरसा बोर्ड को जो सही तौर पर जो मदरसा बोर्ड को यहाँ पर जो ख़त्म किया गया उनके एक्ट को, और उसके अंदर कुछ तब्दीली भी की गई है। अब जो इन्होंने मुतालबा किया है वो ये है, देखिए पटना 6 अक्टूबर 2024 यानी 26 अक्टूबर की ये न्यूज़ है, जो प्रेस रिलीज़ अब्दुल कय्यूम अंसारी सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि पटना हाई कोर्ट के केस नंबर CWJC यहाँ पर देखिए 20/406 और 609 और 205 ज़ुमरे के मदारिस की जांच का हुक्म पटना हाई कोर्ट ने संकल्प जो 90 है 1090-80 की रोशनी में महकमे तालीम हुकूमत बिहार को दिया है। आप जानते हैं कि CWJC नंबर जो पटना हाई कोर्ट में जो जांच चल रही है, जिसके अंदर 609 और 205 मदरसों के जांच का हुक्म दिया गया था, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन मदरसों की जाँच भी हुई थी। अब जो यहाँ पर बताया गया है कि देखिए यहाँ पर हुकूमत बिहार को दिया था और शराइत पूरी करने वाले मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह जारी कर दी गई है। यानी जो मदरसे इन जो सरकारी शराइत है, यानी मदरसा बोर्ड के जो एक्ट है उस एक्ट का अगर वो पालन करते हैं तो उन मदरसों की शराइत पूरा करने की वजह से उनको तनख्वाह जारी कर दिया गया है। लेकिन और शराइत नहीं पूरी करने वाले मदरसों के असातिज़ा की तनख्वाह पर रोक लगी है और उनमें से 1646 मदरसों की इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद भी उसको इत्तला कोर्ट को नहीं दी गई है। आप जानते हैं कि जब से 1646 मदरसों की जो जांच हुई, जिसके बाद उन तमाम मदरसों की रिपोर्ट भी आ गई कि भाई कहाँ कहाँ पर मदरसा सही चल रहा है, कहाँ पर जो सरकार का जो कानून है, मदरसा बोर्ड का जो एक्ट है उनके तहत जो मदरसा चल रहा है। यानी पूरी रिपोर्ट आने के बाद भी इस रिपोर्ट को कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया, और जब वो कोर्ट के सामने पेश नहीं होगा तो कोर्ट का ऑर्डर उस वक्त तक नहीं आ सकता है जब तक कि आप पूरी इंक्वायरी कोर्ट को नहीं सुपुर्द करते हैं। लेकिन कोर्ट को सुपुर्द नहीं किया गया और यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि जिसके नतीजे में अभी तक उनकी तनख्वाह पर अदायगी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए कि उसकी रिपोर्ट को ही कोर्ट को पेश नहीं किया गया है। और संकल्प नंबर बताया गया है 1980 को बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड एडिशनल 1980 के दफ़ा 30 के तहत पहले के तमाम संकल्प और ऑडिशन को रद्द किया गया है और बिहार मदरसा ऑडिशन 1981 के दफ़ा 32 के तहत पहले के तमाम एडिशन और संकल्प को रद्द किया गया और बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के तीसरा ऑडिशन के तहत 32 के तहत पहले सभी ऑर्डर संकल्प को रद्द किया गया है। और बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड, देखिए इसके अंदर वही सब बातें हैं जो
आप जानते हैं कि CWJC नंबर और यहाँ पर जवाहरलाल जहाँ केस से रिलेटेड जो भी कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है, जिसके अंदर 1980 से लेकर के इन लोगों को जो यहाँ पर पे वेतन देने की मांग की गई थी, उसमें भी कोर्ट ने बहुत सारा आदेश दिया गया, जो सरकार ने अभी तक उन चीज़ों को माना नहीं और सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं की है। और यहाँ पर देखिए 2009 में महकमे तालीम हुकूमत हिंद के ज़रिए 35A के तहत गाइडलाइन जारी किया गया, जिसमें मदरसा और इसमें माइनॉरिटी इदारा तस्लीम किया गया और इनको हिंदुस्तान के आइन के दफ़ा 29 और 30 में अक़लियतों को दिए गए इख्तियारात के तहत चलाने का हक़ दिया है। इस कानून को बिहार में लागू करने के लिए पटना हाई कोर्ट में CWJC नंबर जो यहाँ पर जो बताया गया है कि CWJC नंबर क्या है, अब्दुल कय्यूम अंसारी बनाम हुकूमत बिहार दायर किया गया था, जिस पर पटना हाई कोर्ट ने जो यहाँ पर फैसला सुनाते हुए गाइडलाइन पर अमल कर दरामद के लिए हुकूमत बिहार को हुक्म दिया था। और मुकदमा जो नंबर है यहाँ पर फैसला मुअर्रखा जो यहाँ पर दिया गया है 24-23 के ज़रिए यहाँ पर 609 और 205 मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह पर रोक लगाया था। उनके ख़िलाफ़ ऑल इंडिया अक़लियती तालीमी बोर्ड के सेक्रेटरी जनाब अलीमुद्दीन अंसारी, ये तमाम लोग इसके अंदर गए थे। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे पहली बात है कि मदरसे को जो यहाँ पर तनख्वाह जो रुकी हुई, चाहे वो 609 हो, चाहे वो 205 हो, चाहे वो 1646 मदरसे हैं, इन तमाम मदरसों की रिपोर्ट कोर्ट तक नहीं पहुँची है, जिसकी वजह से कोर्ट को अभी तक आदेश नहीं दिया गया है। और कोर्ट इस सिलसिले में जब तक उनके पास, क्योंकि उन्होंने ही जांच करने का आदेश दिया है, और जब तक ये जो सरकार के अधिकारी हैं, चाहे सरकार जिसको चलाती है, सरकार के तहत में जो लोग काम करते हैं, इन अधिकारी की भी बड़ी लापरवाही है मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने में, मदरसा बोर्ड के असातिज़ा को तनख्वाह को रोके रखे में। ये बिहार के जो अधिकारी हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए आप जानते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड के असातिज़ा का क्या हाल है, और उनकी तनख्वाह आज तक कई 10 सालों से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि सरकार इसके ऊपर कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है, जिसकी वजह से ये मदरसा बोर्ड के असातिज़ा का हाल है। आप जानते हैं कि इससे पहले मदरसा बोर्ड को यहाँ पर ख़त्म किया गया। मदरसा बोर्ड में जो परमानेंट चेयरमैन थे उनको ख़त्म हुआ, इससे पहले जो सलीम परवेज़ साहब थे, फिर सेक्रेटरी। तो यहाँ पर यही चल रहा है कि मदरसे के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म किया जा रहा है। सरकार मदरसा चाहे बंद कराना चाहती है तो सरकार ऐलान कर दे कि हाँ, बिहार मदरसा बोर्ड में ताला लगा दिया जाएगा, बिहार मदरसा बोर्ड नहीं चलेगा। लेकिन सरकार का ये ढीला रवैये से मदरसा बोर्ड के जो बच्चे हैं, मदरसा बोर्ड के तहत जो भी तंजीमें चलती हैं, उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर बहाली से रिलेटेड जो जानते हैं कि इससे पहले 2022 से पहले सदर सेक्रेटरी के ज़रिए बहाली हुआ करती थी, लेकिन बाद में 2022 में अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब जब चेयरमैन थे, उन्होंने ही इसको ख़त्म किया कि मदरसा बोर्ड में अब सदर सेक्रेटरी के ज़रिए बहाली नहीं होगी। तो मदरसा बोर्ड को जो इख्तियारात थे उसको भी ख़त्म किए गए हैं। और अब जब मदरसा बोर्ड के इख्तियारात को छीना गया है, तो उसके बाद भी मदरसा बोर्ड को जो यहाँ पर कहा गया था कि दोबारा संगठित किया जाएगा मदरसा बोर्ड को, आधुनिक यानी बहुत उसमें किसी IAS ऑफिसर को यहाँ पर चेयरमैन बनाया जाएगा। न तो कोई IAS ऑफिसर को चेयरमैन बनाया गया, न मदरसा को दोबारा सही तौर पर उसको एक्सरसाइज किया गया ताकि मदरसा बोर्ड के अंदर सही चीज़ पहले की तरह चलती रहे। उस तरह का भी कोई काम नहीं किया गया है। अब देखते हैं कि सैयद अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब ने जो आइन के दफ़ा 30 और 29 के तहत जो मदरसा बोर्ड रोल बनाने का मुतालबा किया है, क्या सरकार इसको मानती है? अब सरकार इसको लेकर क्या जवाब देती है, इसको लेकर हमें इंतज़ार रहेगा। जो भी अपडेट निकल कर आएगी मदरसा बोर्ड से रिलेटेड, आपको तमाम अपडेट से अवगत कराया जाएगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।